नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला 2024 में भी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले आरएलडी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दूसरी ओर सियासी गलियारों में चर्चा है कि मायावती की पार्टी बसपा इंडिया में शामिल हो सकती है। हालांकि अभी तक मायावती ने इन कयासों को अफवाह ही बताया है। पिछले एक हफ्ते से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई राज्यों का तूफानी दौरा किया। अपनी हर रैली में परिवारवाद पर निशाना साधा। इन्हीं में से एक रैली यूपी के आजमगढ़ में भी थी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ रहा है। साल 1996 से 2019 तक आजमगढ़ में 9 लोकसभा चुनाव हुए। इन 9 चुनावों में से 4 बार समाजवादी पार्टी जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट जीती। साल 2019 में बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी कलाकार से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव ने निरहुआ को 2,59,000 वोट से हराया था। उसके बाद साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बन गए, जिसके बाद आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, जिन्हें हराकर पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद बने। लेकिन क्या 2024 में भी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रह पाएगा? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी का फोकस आजमगढ़ पर क्यों है? इसे 2022 में हुए उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। दिनेश लाल यादव को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे। यानी धर्मेंद्र यादव को सिर्फ 8,679 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में भी 400 पार का नारा दोहराया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों जरूरी है? आजमगढ़ से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटों को साध सकती है। आजमगढ़ को पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा केंद्र कहा जाता है और 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल और पश्चिम में ही सबसे बड़ा झटका लगा था। अब पश्चिम में तो जयंत चौधरी साथ आ गए हैं। पूर्वांचल जीतने के लिए आजमगढ़ को फतह करना बेहद जरूरी हो जाता है। 2019 में बीजेपी जिन 16 सीटों पर हारी थी, इनमें से गाजीपुर, मऊ की घोसी, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया, लेकिन 2024 में चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। साल 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने यूपी में इसी महीने की 21 तारीख को होने वाले एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान है। खासतौर से मुस्लिम वोटरों में जमाली की गहरी पीठ बताई जाती है। आजमगढ़ पर मुसलमानों के साथ ही यादव वोटरों का भी दबदबा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के लहर के बाद भी आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आजमगढ़ का चुनावी इतिहास बताता है कि इस सीट पर यादव और मुस्लिम उम्मीदवार ही सांसद बनता रहा है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से जाति की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी को यूपी के 10% यादव वोटरों की सियासी ताकत का अंदाजा है। इसलिए चंद दिन पहले लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खासतौर से आए थे। मोहन यादव ने यूपी के यादव वोटरों को साधने की कोशिश की थी। बीजेपी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, जिसमें यूपी की 80 सीटें सबसे अहम हैं, जिन्हें हर हाल में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसलिए देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।